हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में लास्ट टॉपिक पर आधारित एक्सरसाइज नंबर 8.6 में कुछ क्वेश्चंस अपने रह गए थे, उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन क्वेश्चन है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो आपके ये अच्छे से समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8.6 का 6 जो कि ये दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक त्रिज्या के वृत्त को दे रखा है, अर्थात ए यहां पर कांस्टेंट राशि है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप दिया हुआ है 6√3a, यानी इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योग अपन को 6√3a सिद्ध करना है, अर्थात परिमाप के रूप में अपन को फलन बनाना है। और परिमाप के रूप में फलन बनाएंगे तो तीनों भुजाओं का योग करेंगे। ये त्रिभुज एबीसी है, इसके अंदर एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र ए और त्रिज्या ए है। क्रम से भुजाओं को डी ई एफ पर स्पर्श करता है। तो आप लोगों ने पूर्व कक्षा 10 में ही पढ़ ली थी, केंद्र और स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा की लंबवत होती है। तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये त्रिज्या भी स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाएगी। तो यहां पर अपन देखें कि त्रिभुज को हमने मान लिया समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इसके दो कोण बी और सी बराबर है और इनका मान 2 थीटा मान लिया। लेकिन आपने कक्षा 10 में जो प्रमेय पढ़ी थी, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा इस कोण का समद्विभाग करती है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, क्योंकि इसका मान 2 थीटा है, तो दोनों कोण थीटा थीटा होंगे। अर्थात यहाँ पर अपन एक समकोण त्रिभुज देख रहे हैं। इस समकोण त्रिभुज के अंदर न्यून कोण थीटा है, तो ये लंब होगा, ये आपका आधार होगा, ये कर्ण होगा। इसी तरह से एक समकोण त्रिभुज आपको ये भी दिखाई दे रहा है। इस समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 है, ये 2 थीटा है, तो फिर इस कोण का मान तो अपन निकाल सकते हैं ना। तो कोण, कौन सा कोण, बी ए डी, या इस कोण को अपन लिखना चाहें तो 90 - 2 थीटा लिखेंगे, इसका मान ये होगा। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BDO लेते हैं। BDO में ये भुजा BD का मान ज्ञात करना है, इसका मान दिया हुआ है, अर्थात लंब आधार में कौन सा सूत्र लगेगा, लंब आधार के लिए सूत्र लगाएंगे। लंब और आधार में सूत्र लगता है अपना tan वाला, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार BD, या इससे अपन BD का मान ज्ञात करें पक्षांतरण करके तो A/tan थीटा प्राप्त होगा। लेकिन इसको अपन यही तो लिखेंगे, BD बराबर A cot थीटा, ये अपने पास BD का मान आएगा। इसी प्रकार आप यदि CD का मान ज्ञात करें तो CD का मान भी यही प्राप्त होगा। CD बराबर कितना प्राप्त होगा, A cot थीटा। CD का जितना मान प्राप्त होगा उतना ही CF का मान प्राप्त होगा, क्योंकि ये भी तो समकोण त्रिभुज है।
और इस समकोण त्रिभुज में ये तो आपका लंब होगा, ये आधार होगा, तो इसमें भी आप tan वाला सूत्र लगाएंगे तो CF का मान भी यही प्राप्त होगा। इसी तरह से ये वाला समकोण त्रिभुज है तो इसमें भी अपन BF का मान ज्ञात करें, BE का मान ज्ञात करें तो यही प्राप्त होगा। तो CF तथा PE इसके बराबर होगा। अर्थात इन तीन भुजाओं का मान एक कोट अल्फा होगा, BD का भी एक कोट अल्फा होगा, यानी 4 भुजा हो गई आपके पास। अब हम इस भुजा का मान निकालते हैं। AE का जितना मान होगा उतना ही AF का होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा लंबाई भी समान होती है, तो AE जितना होगा उतना ही AF भी होगा। यहाँ भी आप BD के बराबर ये कर सकते हो, CD के बराबर ये कर सकते हो, तो प्रमेय का भी प्रयोग करके कर सकते हो, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। इसलिए अब अपन लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा? AEO में AEO के अंदर इस भुजा का मान ज्ञात करना है, ये दे रखी है, यानी लंब का मान दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो अपन यहां पर सूत्र लगा देते हैं, वही tan 90 माइनस 2 थीटा इक्वल लंब बटा आधार ए। लेकिन 90 माइनस 2 थीटा मीन्स होता है 4 थीटा। पूरक त्रिकोणमितीय सूत्र की सहायता से ए, और इसी तरह से अपन ए का मान ज्ञात करें तो a बटा कोट 2 अल्फा 2 थीटा होगा, या a बराबर हमें प्राप्त हो गया a tan 2 थीटा। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 बनेगा, लेकिन जितना a है उतना ही आपके पास कौन सी आएगी? AF। ये दोनों बराबर होंगी बाह्य बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। तो अब अपन तीनों भुजाओं की नाप निकाल सकते हैं, और जब तीनों भुजाओं की नाप आ जाएगी तो अपने पास इसका परिमाप भी आ जाएगा। जब परिमाप आ जाएगा तो अपन उसको न्यूनतम सिद्ध करेंगे कि न्यूनतम परिमाप कितना होगा। तो आइए इसके ऊपर अध्ययन करते हैं। अपन अब भुजा ज्ञात करते हैं। AB को अपन लिख सकते हैं AE प्लस BE, और AE का मान समीकरण 2 में है A tan 2 थीटा प्लस A कोट अल्फा कोट थीटा। इसी प्रकार BC का मान ज्ञात करें तो अपन लिखेंगे BD प्लस CD, और BD बाय CD का मान तो सेम है A कोट थीटा A कोट थीटा, यानी कुल मिलाकर के अपने पास ये BC का मान होगा। AC बराबर अपन AR प्लस CR लिख सकते हैं। AR का मान समीकरण 2 में है A tan 2 थीटा प्लस CR का मान A कोट थीटा। इसलिए त्रिभुज ABC का परिमाप, अब परिमाप ज्ञात करें तो परिमाप तो AB प्लस BC प्लस तीनों भुजाओं का योगफल ही तो होगा। ये परिमाप के रूप में अपन को एक फलन बनाना है। अब परिमाप के रूप में फलन देखिए क्या बनता है। AB का मान देखिए कितना है A tan 2 थीटा प्लस A कोट थीटा प्लस BC का मान देखिए A कोट थीटा प्लस A कोट थीटा प्लस AC का मान देखो A tan 2 थीटा प्लस A कोट थीटा। कुल मिलाकर के अपने पास परिमाप थीटा जब में आ रहा है
तो हम इसे परिमाप को थीटा का फलन व्यक्त कर सकते हैं, पी थीटा, प्राइमीटर ऑफ थीटा वेरिएबल्स। तो यहाँ पर अपन ए tan 2 थीटा और ए tan 2 थीटा, तो ये हो गए 2a tan 2 थीटा, और थीटा में अपने पास 1 2 3 और 4 हो गए, तो 4a cot थीटा। इसमें से अपने पास 2a कॉमन है, tan 2 थीटा प्लस 2 cot थीटा। ये अपने पास थीटा चर में आपका परिमाप का फलन बना। लेकिन परिमाप न्यूनतम या अधिकतम या न्यूनतम के लिए अवकलन को करना पड़ेगा। चलो पहले अवकलन कर देते हैं, बाद में क्रांतिक बिंदु क्या कर लेंगे अपन। थीटा के सापेक्ष अवकलन p डैश थीटा, 2a तो इसका गुणांक है, इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का भी करना पड़ेगा। 2 थीटा का करेंगे तो कितना आएगा, थीटा के सापेक्ष 2 भी आएगा, ये तो इसका अवकलन हो गया, प्लस 2 कोट का करेंगे तो माइनस क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका अवकलन हुआ। यानी कुल मिलाकर के यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हुआ 4a इंटू सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इसका अवकलन होगा, फर्स्ट अवकलन p डैश थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया अपना। लेकिन द्वितीय अवकलन परीक्षण से करना चाहते हैं तो पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करें, और ये हो गया sec स्क्वायर का करेंगे तो 2 sec 2 थीटा, और sec का करेंगे तो sec 2 थीटा tan 2 थीटा भी आएगा, और इसका करेंगे तो ये कुल मिलाकर के आपके पास ये होगा अवकलन। अवकलन करके देखना, यहाँ पर 4 हो जाएगा भाई। sec स्क्वायर का पहले स्क्वायर का करना, स्क्वायर का करोगे तो sec 2 थीटा आएगा, फिर अपन करेंगे 2 थीटा का तो 2 थीटा का 2 भी होगा, sec का करेंगे तो sec थीटा tan थीटा भी आएगा, तो कुल मिला के ये होगा। इसका भी अवकलन कर दीजिए। इसका अवकलन करोगे तो पहले घात का करेंगे कोसेक थीटा, अब कोसेक का करेंगे तो इसका अवकलन होगा माइनस कोसेक कोट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये कोट थीटा। तो इस प्रकार से ये द्वितीय अवकलन होगा अपने पास। 2 बार अवकलन कर दिया थीटा के सापेक्ष, तो अधिकतम या न्यूनतम परिमाप के लिए p डैश थीटा बराबर 0 लगाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। यानी दोनों पक्षों को पक्षांतरण करने पर ये आएगा, दोनों पक्षों का रूट लेने पर ये बचेगा, साइन कोस में बदलेंगे ये आ जाएगा, कोस 2 थीटा बराबर साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा को अपन कोस पाई बटा 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, कोस से कोस कट जाएगा, 2 थीटा बराबर पाई बटा 2 माइनस थीटा, तो 3 थीटा बराबर पाई बटा 2। इस तरह से थीटा की वैल्यू पाई बटा 6 आई, अर्थात 30 डिग्री प्राप्त हुआ। और जब थीटा का मान 30 डिग्री है तो समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण बी और सी का मान 60-60 डिग्री, और जब दो कोण 60-60 डिग्री है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक 60 डिग्री हो गया, अर्थात त्रिभुज समबाहु सिद्ध हो चुका है। इसलिए कोण बी इक्वल कोण सी बराबर 60 डिग्री। ये तो अपने पास 2 थीटा का मान आ गया, लेकिन अब अपन को ये सिद्ध करना है कि ये न्यूनतम बिंदु निम्नलिखित बिंदु है। तो द्वितीय अवकलन में थीटा बराबर पाई बटा 6 पर द्वितीय अवकलन p डैश डबल डैश थीटा, p डबल डैश थीटा का मान क्या मान रखते जाओ 4a
इंटू sec स्क्वायर 2 थीटा मीन sec स्क्वायर 2 थीटा का मान होगा 60 डिग्री, tan 2 थीटा tan 60 डिग्री, फिर आगे है प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, कोट थीटा यानी कोट 30 डिग्री, अर्थात हमें प्राप्त हुआ 4a sec स्क्वायर 60, sec 60 का मान कितना होता है, sec 60 का मान 2 होता है, 2 का वर्ग 4 हो गया, tan 60 का मान √3 होता है, प्लस 2 इंटू कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक 30 का मान 2 होता है, 2 का वर्ग 4 हो गया, कोट 30 का मान √3 होता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के अपने पास ये मान प्राप्त होगा 4a इंटू 4√3 प्लस 8√3, तो ये 12√3 प्राप्त हुआ। तो 12√3 को इससे गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 √3a इज पॉजिटिव, इसलिए थीटा π/6 न्यूनतम बिंदु, और जब ये न्यूनतम बिंदु है तो इस पर जो परिमाप आएगा वो भी न्यूनतम होगा, इसलिए परिमाप आपके पास ये था, तो परिमाप न्यूनतम परिमाप लिख देना, न्यूनतम परिमाप थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, इसमें मान रखिए फलन में, तो p π/6 इक्वल 2a tan 60 डिग्री प्लस 2 कोट 30 डिग्री, या फिर 2a tan 60 का मान √3 प्लस 2 इंटू कोस 30 का मान √3, कुल मिलाकर के आपने पास 2a इंटू 3√3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6√3a, यही अपन को सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका प्रूव दैट, या एचपी भी लिख सकते हो, सिद्ध हुआ, हेंस प्रूव। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य पूर्वक करें। मैंने एक एक बिंदु आपको समझा दिया है, तो आप इसे अपनी रफ नोटबुक के अंदर पुनः हल करके देखें, और कहीं समझ में नहीं आए तो पुनः वीडियो को देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। प्रत्येक बिंदु आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये सिद्ध करना है कि एक दीर्घवृत्त दे रखा है, और दीर्घवृत्त के ऊपर एक बिंदु P ले लिया जिसके निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा है। इस बिंदु से एक अभिलंब खींचा गया है, और इस अभिलंब पर केंद्र से लंब की लंबाई अधिकतम, अर्थात लंब की लंबाई OM मीन्स आपको a-b सिद्ध करना है, अधिकतम लंबाई होगी। लेकिन लंबाई तो तब ज्ञात होगी ना, केंद्र से अभिलंब पर, अर्थात केंद्र से इस अभिलंब पर ढाले गए लंब की लंबाई तब ज्ञात होगी जब हमें अभिलंब का समीकरण मालूम। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए दीर्घवृत्त आपको दे रखा है, तो दीर्घवृत्त का x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करके और इसके स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कर ली। अब स्पर्श रेखा भी हम इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अपने पास मान रखने पर ये प्राप्त होगी। जब स्पर्श रेखा की प्रवणता ये है तो इसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण का सूत्र ये है, इसमें अपन dy/dx का मान ये वाला रखेंगे
तो माइनस से माइनस करके प्लस हो जाएगा, नीचे की संख्या ऊपर आ जाएगी, तो आपने को ये समीकरण प्राप्त होगा। अब इसको आगे अपन हल करके और इसका समीकरण ज्ञात कर लेते हैं अभिलंब का। अभिलंब का समीकरण जैसे ही अपने पास प्राप्त होगा तो इस रेखा का समीकरण मालूम हो जाएगा और इस बिंदु से इस पर ढाले गए लंब की लंबाई हम निकाल लेंगे। लंब की लंबाई वाले सूत्र से, जो कि पूर्व कक्षा 11th में आपने पढ़ा है, उस सूत्र का प्रयोग करके लंबाई ज्ञात करेंगे। तो लंबाई के रूप में आपका फलन बनेगा, उस फलन का अपन वेरिएबल के सापेक्ष अवकलज करेंगे, अवकलज करके क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे और उस क्रांतिक बिंदु को द्वितीय अवकलज की सहायता से हम ये सिद्ध कर देंगे कि वो उच्चिष्ट बिंदु है, और उच्चिष्ट बिंदु होगा तो उसकी लंब की लंबाई भी अधिकतम होगी। यही हमें सिद्ध करना है। तो आगे देखिए अपन अभिलंब का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे लंब की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से अपन इसको पक्षांतरण करेंगे तो b cos थीटा से गुना होगा, हमें ये प्राप्त होगा, इधर ये प्राप्त होगा, पुनः पक्षांतरण किया तो हमें ये प्राप्त हो गया। दोनों पक्षों में sin थीटा cos थीटा का प्रत्येक पद में भाग देंगे तो ये हमें अभिलंब का समीकरण प्राप्त होगा। अभिलंब का समीकरण आने के पश्चात यहाँ पर y है, y ये y, तो ये अभिलंब का समीकरण आ गया, अर्थात इस रेखा का समीकरण आ गया। अब इस रेखा पर बिंदु मूल बिंदु 0 0 से लंब डाला गया है और किसी बिंदु से रेखा के ऊपर लंब ढाला जाए तो लंब की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र आप लोगों ने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे, जहां a तथा b ये बिंदु के निर्देशक a b और c रेखा के अंदर x y के गुणांक तथा अचर पद का गुणांक है, और x1 y1 क्या है, दिए हुए बिंदु के निर्देशांक। तो इस सूत्र की सहायता से आप इसलिए OM बराबर लंब की लंबाई हम ज्ञात करते हैं, और इस लंब की लंबाई होगी मापांक के अंदर। ये सूत्र मापांक में होता है क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होगी, तो ये आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मापांक अपॉन रूट a मीन्स आपके पास है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास दूरी आ गई, यानी कुल मिलाकर के दूरी या लंब की लंबाई, इसको हम p से व्यक्त करें तो p बराबर मापांक चिन्ह हटा देंगे तो ये धनात्मक होगा, रूट a स्क्वायर सेक स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लंब की लंबाई होगी, लेकिन इस लंब की लंबाई को हमें अधिकतम सिद्ध करना है, और अधिकतम सिद्ध करने के लिए आगे पुनः हल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं यहाँ पर यदि हर का मान कम होगा तो फिर हमें इस p का मान अधिकतम प्राप्त होगा, यानी किसी भी अंश में हर का भाग देते हैं तो हर का न्यूनतम मान होगा तो भागफल अधिक आएगा, और यदि हर अधिक होगा तो भागफल न्यूनतम आएगा। तो p अधिकतम तभी होगा जब इसका मान न्यूनतम, अर्थात यहाँ पर a और b पहले से ही कांस्टेंट राशि हैं, वृत्त के अंदर आपको दे रखे हैं, तो ये तो कांस्टेंट राशि है, वेरिएबल तो यहाँ थीटा है, इसलिए थीटा वाले को हम एक नया फलन y के रूप में मान लेते हैं, रूट हटा के। अब इसका y x के सापेक्ष अवकलन किया, ये प्राप्त हुआ अधिकतम या न्यूनतम के लिए प्रथम अवकलन के बराबर 0।
प्रथम अवकलज के बराबर शून्य रखेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। इसे पक्षांतरण करने पर ये आएगा, इसे साइन कोस में बदल देंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं कि हमें इस प्रकार से थीटा का मान क्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपके पास इसको पक्षांतरण करेंगे तो ये प्राप्त होगा, यानी 10 की पावर 4 थीटा बराबर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा का मान आ गया। अब इस tan स्क्वायर थीटा बराबर b बटा a को हम न्यूनतम बिंदु सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए जो प्रथम अवकलज है इसका पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेना, क्योंकि इसका अवकलन थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ भी गुणन नियम से होगा, यहाँ भी गुणन नियम से होगा, तो थोड़ा सा बड़ा होगा। आप लोग कर लेना, यहाँ पर थोड़ा सा संभव नहीं है। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर b बटा a पर द्वितीय अवकलज का मान आपके पास धनात्मक वैल्यू प्राप्त होगी, और जब धनात्मक प्राप्त होगी तो ये न्यूनतम बिंदु कहलाएगा। इस न्यूनतम बिंदु पर जो आपका y फलन है इसका मान न्यूनतम होगा, और जब इसका मान न्यूनतम होगा तो जो आपका p यानी अभिलंब की लंबाई है वो अधिकतम प्राप्त होगी। अधिकतम p का मान अधिकतम होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसमें अपन मान रख देते हैं। मान रखेंगे तो अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, तो सेक स्क्वायर की जगह सूत्र के अंदर ये मान रखा है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर का मान क्या है b बटा a। फिर आगे आपके पास है प्लस b स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी a बटा b। ये मान कर दिया। हल करेंगे तो अपने पास p बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर इंटू लघुत्तम लेंगे तो आपके पास a आएगा, यानी ऊपर प्राप्त हुआ a प्लस b स्क्वायर। इसमें लघुत्तम लेंगे तो अपने पास b आएगा, यानी b प्लस a, या कुल मिलाकर के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन नीचे प्राप्त हुआ a से कर दिया a इंटू a प्लस b, यहाँ पर प्लस b इंटू a प्लस b, या फिर हल करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा नीचे प्राप्त हो गया रूट a प्लस b, कॉमन ले लिया तो अंदर भी a प्लस b बचेगा। या फिर इसको अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन रूट a प्लस b का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का रूट लेंगे तो हमें p बराबर ये मान प्राप्त होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा a प्लस b। लेकिन ऊपर वाले भी अपन गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड प्लस होगा, एक गुणनखंड अपने पास माइनस का गुणनखंड होगा, तो प्लस वाला गुणनखंड अपने पास इसमें कट जाएगा, और हमें p का अधिकतम मान a माइनस b प्राप्त होगा। यही अपन को सिद्ध करना है। क्वेश्चन थोड़े से दोनों के दोनों क्वेश्चन काफी लेंथी क्वेश्चन थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कंप्रोमाइज करके और इसे अच्छे से रफ में दोबारा से निकालें और हल करें, समझ में आएगा। मैंने प्रत्येक बिंदु को समझाने की कोशिश की है और शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन आप लोग विविध प्रश्न माला में भी क्वेश्चन निकाल के देखें। एक्सरसाइज के लगभग सभी कठिनतम क्वेश्चनों को हल करवा दिया है, और विविध प्रश्न माला में यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आज ही बता दें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को वो क्वेश्चन बता पाऊँ। थैंक यू।